हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल पढ़ाई का क्विज। आप देख रहे हैं नोबलवुड स्कूल की तरफ से वीडियो नंबर 4 ऑफ स्टैंडर्ड 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सबको पता है प्रीवियस वीडियो में पार्ट नंबर 3 में हमने जनरल फॉर्मूला के हिसाब से कैसे रूट्स फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो स्टडी किया था। एंड नेचर ऑफ रूट्स के बारे में लास्ट में मैंने आपको बताया था। आज हम जाएंगे एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 पे। यस, 4.3 है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा कहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। पहला इक्वेशन है x minus 1 upon x is equals to 3 where x is not equal to 0। अब फर्क ये है कि क्वेश्चन 2 में हमने जो स्टडी किए वहां पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन गिवन थे, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम होगा x, फर्स्ट टर्म के पास x नहीं है, उसे x से मल्टीप्लाई करो, इट इज एक्स स्क्वायर, माइनस इसके पास x है सो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1 इज इक्वल्स टू 3। अभी ये x उधर जाएगा, डिवीजन में है मल्टीप्लाई में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x। 3x को इधर लेके आओ तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके रूट मैं अभी जनरल फॉर्मूला से ही करूंगा। a is equals to 1, b is equals to minus 3 and c is equals to minus 1। a, b and c। Now discriminant b is equals to b square minus 4ac। वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू है माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 1 एंड c मीन्स माइनस 1। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 9 प्लस 4 13। इट मीन्स रूट d इज इक्वल्स टू रूट 13। 13 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया d तक। अभी आगे जाएंगे हम लोग। सो रूट d इज इक्वल्स टू रूट 13। नाउ अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रूट्स फाइंड आउट करने के, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस b माइनस रूट d अपॉन 2a and beta is equals to minus b plus root d upon 2a। So now values alpha is equals to minus b, b is minus 3, ये माइनस है, and b का minus 3 means minus minus plus 3 minus root d means root 13 upon 2a। a की वैल्यू 1 है, so 2 1 जा 2 and beta is equals to minus b, b is minus 3 माइनस माइनस प्लस, जैसा यहाँ पे किया था वैसा 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 इंटू 1 मीन्स 2। अब इसका कुछ सिंप्लीफाई नहीं होता तो ये मिल गए जीरोस एंड सम इज ओवर। सॉरी, जीरोस भी कह सकते हो एंड रूट्स भी कह सकते हो। सेकंड सम, सम नंबर 2, 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4, फिर है माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 is equals to 11 upon 30। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम में दोनों का मल्टीप्लाई x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। इसके पास x प्लस 4 है, क्या नहीं है, x माइनस 7 माइनस इसके पास x माइनस 7 है, x प्लस 4 नहीं है, तो x प्लस 4 बट आगे का माइनस में डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। ये अभी ऐसे ही रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस एक्स लाइक टर्म्स गए, माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11,
ऊपर होगा -11, नीचे ये है बाइनोमियल विथ बाइनोमियल, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड -7x, फिर सेकंड इंटू फर्स्ट +4x, एंड फिर सेकंड इंटू सेकंड प्लस माइनस माइनस 4 7 जा 28 इज इक्वल्स टू 11/30। अभी ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 30 इधर आएगा। वैसे तो दोनों साइड 11 11 है तो वो कट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पहले एक काम करते हैं, -11 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय x² - 7x + 4x - 28। अब दोनों साइड 11 11 गया, क्यों जाएगा वो भी बता दो। ये 11 इधर मल्टीप्लाई में, इधर लेके आओ डिवीजन में होगा, ऊपर नीचे 11 11 कर, इधर बचेगा -30 इज इक्वल्स टू x² -7x + 4x आर लाइक टर्म्स, सो उसका होगा -3x - 28। -30 को उधर लेके जाओ, प्लस होगा, इधर बचेगा 0, क्योंकि हमें पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। x² -3x - 28 + 30, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। 0 इज इक्वल्स टू x² -3x -28 + 30, माइनस प्लस माइनस 30 - 28 2, आंसर में साइन बिगर टर्म की मीन्स +2। अब मैं दोनों को a इक्वल्स टू b है तो b इक्वल्स टू a आप लिख सकते हो, सो x² -3x + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हालांकि इतना लंबा सम हो गया है तो अभी मैं डिस्क्रिमिनेंट की प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से कर लेता हूँ। स्प्लिटिंग मेथड हमें पता ही है, बोला नहीं है इसलिए आप कोई भी मेथड कर सकते हो। लेकिन हाँ एक चीज बता दूं, यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड एप्लीकेबल नहीं है। 1 के ऐसे दो फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन 3 हो नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे कंपलसरी आपको जनरल फॉर्मूला ही करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका सम 3 हो, सिंपल है, 2 1 जा 2 का सम 3 होता है, एडिशन। लास्ट में प्लस है तो दोनों को मिडिल टर्म जैसे साइन, तो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करे तो ये होगा x² - 2x - x + 2 इज इक्वल्स टू 0। पहले दोनों में से कॉमन आउट होगा x, कॉमन आउट करने के बाद तुरंत होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट में बचेगा x - 2, इधर x बचेगा माइनस, इसमें से x गया तो 2, माइनस कुछ नहीं कॉमन आउट होता तो 1, तो इधर बचेगा x -2, बिकॉज आगे माइनस है सो ये साइन चेंज होगी, इज इक्वल्स टू 0। अभी पूरा ब्रैकेट कॉमन आउट x - 2, तो बचेगा वो दूसरे ब्रैकेट में x - 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हुआ x - 2 इज इक्वल्स टू 0 और x - 1 इज इक्वल्स टू, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 1। So 2 and 1 are the roots of the given equation। ये 3 मार्क में सम पूछ सकते हैं, आईएमपी सम है दोनों सम, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए, फिर आगे हम वीडियो नेचर ऑफ रूट्स वाले सम पे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं आगे। नेचर ऑफ रूट्स की नोट जो पिछले वीडियो में लिखवाई थी उसके रिलेटेड अभी कुछ सम आएंगे। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इस चैप्टर में मैंने आपको बताया है इक्वेशन बनाने हैं, वो सम हम लास्ट में लेंगे, पहले ये सारी चीजें स्टडी कर लेते हैं फिर इक्वेशन बनाने ऊपर आएंगे। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेचर फाइंड आउट करना है, वो किससे होगा, डिस्क्रिमिनेंट से। फिर क्या कहा, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट्स हैं तो फाइंड आउट करने। फर्स्ट वन है 2x² - 3x + 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट के लिए ए बी एंड सी लिख दीजिए। a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -3 एंड c इज इक्वल्स टू 5। डिस्क्रिमिनेंट b का फॉर्मूला b² - 4ac, याद है ना, क्या भूल गए।
तो बी की वैल्यू है -3 उसका स्क्वायर -4 इंटू ए मीन्स 2 इंटू सी मीन्स 5 इज इक्वल्स टू, चलिए -3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40 9 minus 40 is equals to -31। आंसर में साइन बिगर टर्म की होती है ना, तो therefore d लेस देन 0, d लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब होगा रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो फाइंड आउट ही नहीं करने हैं, जब एग्जिस्ट करते हैं तब फाइंड आउट करने हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। सेकंड 3x² -4 रूट 3x +4 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब हम आगे जाते हैं। a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -4 रूट 3, c इज इक्वल्स टू 4। तो चलिए अभी क्या होगा यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो वही होगा, d इज इक्वल्स टू b² -4ac इक्वल्स टू, b की वैल्यू है -4 रूट 3 होल स्क्वायर -4, a means 3 into c means 4। Now minus का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 and रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 minus 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 minus 48 is equals to 0। d is discriminant is equals to 0, then the roots are real and same। रूट कैसे होंगे, रियल एंड सेम। तो चलिए रूट फाइंड आउट करते हैं। नाउ अल्फा बीटा सेम होंगे तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, जब भी सेम होना तो फॉर्मूला होता है -b/2a। क्यों, देखिए फॉर्मूला क्या है, -b माइनस रूट b/2a एंड -b प्लस रूट b/2a। b की वैल्यू अगर 0 आती है, d 0 होता है तो ये टर्म 0 हो जाता है, तो ये बचेगा -b/2 है, ये भी 0 होगा -b/2 है, तो मैंने डायरेक्ट ले लिया -b/2 है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू -b, -b मतलब क्या है, -4 रूट 3, मतलब माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस कर दूं तो चलेगा ना, या लिखूं, चलिए एक बार लिखता हूँ, -4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू a मीन्स 3। अब देखिए यहाँ पे कट करेंगे तो ये 4 का होगा 2 2 जा 4, ये 2 2 कट। अभी ये जो 3 है ना उसका होगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 करो तब जाके 3 होता है, तो एक बार ये √3 कट हो जाएगा, तो ऊपर बचा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर बचा 2 नीचे बचा √3। सो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 2 √3 एंड सम इज ओवर। चलिए थर्ड सम करते हैं। 2x² -6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलिए वापस सेम प्रोसेस, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -6 एंड c इज इक्वल्स टू 3। डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला b² -4ac। आपको सबको मेरे साथ बोलना होगा, हर बार जब भी मैं बोलूं d का फॉर्मूला तो आपको बोलना है b² -4ac। b means -6² -4, a means 2, c means 3, -6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 minus 24 it is 12। d मिला 12, तो अगर मैं रूट d लेता हूँ तो होगा √12, √12 के फैक्टर्स होंगे 4 3 जा 12, 4 का स्क्वायर रूट निकलता है बाहर, निकाल लो 2 √3, रूट डी की वैल्यू 2 √3। नाउ अब रूट्स अल्फा इज इक्वल्स टू -b माइनस रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल्स टू -b प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो वैल्यूज
alpha is equals to minus b means minus 6 minus minus plus 6 minus root d means 2 root 3 upon 2 into a means 2. Same way beta minus b means minus 6 minus minus plus 6 plus root d means 2 root 3 upon 2 into 2. Now 2 कॉमन आउट करेंगे ऊपर से तो बचेगा 3 माइनस रूट 3. देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स में ही होता है, इसका कुछ मत करना. अपॉन 2 into 2, ये 2 2 कट. सेम वे बीटा में भी ऊपर से 2 कॉमन आउट होगा, 3 प्लस रूट 3 नीचे होगा 2 into 2. एक बार 2 कट हो गया इधर भी, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2. ये मिल गए रूट्स. सम इज ओवर. क्लियर है, समझ में आ गई ये सम? तो फटाफट ये लिख लीजिए, फिर आगे इसका क्वेश्चन 2 भी ले लेते हैं, वो भी नेचर ऑफ रूट से ही रिलेटेड है. चलिए दोस्तों, एक और सम नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन में क्या गिवन है, नोटिस क्या है वो मैं रीड करता हूँ. फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट. आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है, दे हैव इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स कब होते हैं, वेयर डी व्हेन डी इज इक्वल्स टू 0. मतलब डी इज इक्वल्स टू 0 गिवन है और आपको के फाइंड आउट करना है. सबसे पहले मैं यहाँ पे ए बी एंड सी लिख लूंगा. ए इज 2, बी इज के एंड सी इज 3. बी मीन्स एक्स का कोएफिशिएंट एंड इट इज के. बराबर, ठीक है. तो चलिए अभी हम आगे जा रहे हैं. क्या बोला है आपको, इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स. हैज टू इक्वल रूट्स. अब इक्वल रूट्स है, इसका मतलब ये होगा therefore d is equals to 0. d की वैल्यू 0, बट d का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो भी 0 होगा. d की जगह पे मैंने फॉर्मूला रख दिया. अब वैल्यू b मीन्स k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 2, c मीन्स 3 इज इक्वल्स टू 0. k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल्स टू 0. माइनस 24 उधर जाएगा प्लस, तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24. अब रूट निकालो, तो के इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आंसर आएंगे. 24 का रूट 24, 24 के पार्ट लेंगे, 4 6 क्या होता है, 4 6 क्या, 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2, तो प्लस और माइनस 2 रूट 6. बिकॉज देखिए मैं यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा लिख देता हूँ, 4 6, 4 का स्क्वायर रूट निकल गया 2, 6 का रूट 6. So k is equals to plus or minus 2 root 6 and sum is over. ऐसा ही एक और है सेकंड वन. kx into x minus 2 plus 6 is equals to 0. पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, kx into x means kx स्क्वायर माइनस 2kx, kx का दोनों से मल्टीप्लाई, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. अब हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में. सो a इज इक्वल्स टू k, b इज इक्वल्स टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल्स टू 6. अब इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, इसमें भी बोला है, दोनों में सेम बोला है, इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स. अब दो इक्वल रूट्स हैं इक्वेशन को, इसका मतलब क्या होगा, therefore d discriminant is equals to 0. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0.
b की वैल्यू क्या है -2k होल स्क्वायर -4 into a means k and c means 6 is equals to 0. माइनस का स्क्वायर प्लस एंड 2 का स्क्वायर 4 k का स्क्वायर k स्क्वायर -4 6 या 24k इज इक्वल्स टू 0. 4k दोनों में से कॉमन आउट होगा, बचेगा क्या k -6 इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब ये हुआ 4k इज इक्वल्स टू 0 और k -6 इज इक्वल्स टू 0. 4 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में डिवीजन में 0/4 मीन्स 0. k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 6. ये मिल गई k की वैल्यू एंड सम इज ओवर. समझ में आ गया? क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स वाले और ये जो सारे सम थे वो कंप्लीट हो गए. अभी जितने भी सम हैं उनमें पहले इक्वेशन बनाने के हैं, फिर उसके बाद आगे सम कंटिन्यू होंगे. तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशन बनाने वाले सम लेंगे. स्पेशली आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी ये कंटेंट मिल सके और वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ा सके. ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड आप लोगों का इतना सपोर्ट चाहिए हमें. गुड बाय, जय हिंद.